जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ को चित्रा प्रकाशन बुक से, जो हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। एक एक क्वेश्चन जो नए सिलेबस में है उस सबको हम लोग लगाएंगे। आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन देखते जाइए और उसका रिवीजन भी करते जाइए, क्योंकि अगर एक बार लगा लोगे आप लोग, उसके बाद फिर उसको नहीं रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो रिवाइज करना जरूरी है। तो साथ में आप लोग आगे भी पढ़ते रहिए और पीछे का भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। हम आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली। देखो 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 जो था पुरानी वाली बुक से 1.2 निकल गया। अब हम लोगों को पढ़ना है बेटा 1.3। तो हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे 1.3 को अब देखेंगे। ठीक है, 1.3 लगाना है। आ जाते हैं इस पे और एक एक क्वेश्चन देखते हैं एकदम आराम से, क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे लगाना है। ठीक है, तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं। पहला क्वेश्चन दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दिए हैं बेटा इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला दिया है इसमें 140। देखना इसमें बेटा पहला दिया 140, दूसरा कितना दिया है, दूसरा दिया है 156, तीसरा कितना दिया है, तीसरा दिया है बाबू 3825, 3825, और चौथा कितना दिया है, चौथा दिया है बेटा, दिया 5005, 5005, और पांचवा कितना दिया है, पांचवा दिया है बेटा 7429, 7429। ए बाबू इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है और सबको क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, इन पांचों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे हम करना शुरू कर दें, पहला क्वेश्चन अगर कर रहे हैं बेटा, पहला क्वेश्चन कितना दिया 140, हमें 140 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। अब बाबू इसको ऐसे लिख लेंगे 140, और ऐसे गुणनखंड करना आप लोग 4-5 में ही सीख चुके होंगे, तो गुणनखंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसमें कितने से हम भाग दें, कितने से कटेगा, यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पे बेटा 70 हो जाएगा। फिर कितना, फिर 2 से, 2 3 6, 2 5 10, अब तो 2 से जाएगा नहीं, और 5 3 8 हो रहा, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा बेटा, कितना होगा यहाँ पे 7, और 7 से करोगे तो कितना होगा 1। अब 140 का गुणनखंड यही पूछा था, तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आएगा मेरे लाल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा तुम्हारे पहले क्वेश्चन के पहले का आंसर। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा कितना कहा है 156, अब दूसरा बोला है बेटा 156, अब 156 का करोगे गुणनखंड सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फिर 2 से करोगे, 2 सते 14, एक बचा है, एक बचा बाबू, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तब कितना होगा 2 अठे 16, फिर 8 है लास्ट में, फिर 2 से जाएगा, करोगे 2 से कितना होगा 2 3 6, फिर एक बचा है, कितना होगा बेटा यहाँ पे 18 होगा, 2 9 18। अब देखो 3 से, क्योंकि 9 3 12, 3 से 12 कट जाएगा ना, इसलिए बेटा 3 से भाग इसमें जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। अब बेटा 13 है, अभाज्य किसी से नहीं कटेगा तो 1। अब इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 13। ये हो गया बेटा दूसरे क्वेश्चन का पहले के दूसरे का आंसर। इसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे तीसरा, कितना 38 225, अब 38 225 देखेंगे बाबू, 2 से तो जाना है नहीं इसमें, क्योंकि 5 में तो 0 2 4 6 8 होता, 2 से जाता, 3 से चेक कर लो तो 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से चला जाएगा बेटा, 3 से लेके जाओ तो 3 एक कम 3, और यहाँ पे बचा बेटा 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर चेक करो 7 5 12 2 14, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15।
अब 4 2 6 5 11, 3 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 11 बेटा 3 से नहीं कटता, ठीक है। अब 5 है लास्ट में, 5 से लेके जाओ, 5 बटे 40, 2 बचा, 5 25, फिर 5 से बेटा, 5 से करोगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 3 बचा ना, 35 हुआ, 5 सत्ते 35। अब कितने से आओगे, 17 से, क्योंकि 17 किसी से नहीं, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे। अब इसका होगा 3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 17, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर गुड़े 5 का स्क्वायर गुड़े 17, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका ये आंसर होगा बेटा, और इसका यह आंसर होगा, और इसका ए आंसर हो जाएगा। अब करोगे अगर आगे, ये तो तीसरा था आप लोगों का, तीसरा था, अभी चौथा बचा है। चौथा बेटा कितना दिया है, देखो 5005, तो 5 5 10 हो रहा है, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कोई चांस ही नहीं है, तो 5005 है बेटा, तो 5 से तो कंपलसरी है, 5 से कटेगा ही कटेगा, तो 5 से देख लो बेटा, 5 से काटोगे 1, यहाँ पे डबल जीरो, फिर 1 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। अब तो 5 से भी नहीं कटेगा, अब क्या होगा बेटा, ये 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो फिर अभाज्य संख्या कौन सा, 7 है, 7 से चेक कर लो, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा बेटा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7 और 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब बेटा यह कट गया 7 से, अब इस 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा, तो फिर 11 से देख लो, 11 क्या, हाँ 11 से कट जाएगा बेटा, 11 से देख लो, 11 कम 11, 11 तिया 33, अब फिर 13 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा, 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बाबू आ जाओ पांचवे पे, 1 मिनट देख लें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, हो जाएगा, आ जाएगा। तो पांचवा कितना दिया बेटा, 7 4 2 9, इसका क्या, 1 मिनट, इसका करोगे बेटा आप लोग 7 4 2 9, अब इसका फैक्टर करना आप लोगों को, तो करो फैक्टर, कितने से कटेगा बेटा, तो कोई चांस ही नहीं है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लो, 3 से 7 कितना, 9 2 11 4 15 7 22, बेटा 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कोई चांस ही नहीं है, 7 से 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा बेटा, और 11 11 छक 66 66, 8 बच रहा है बेटा 82 और 11 7 77, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लो बेटा, 13 13 13 चौके 52, 13 5 65, 9 बच रहा है बेटा, 13 13 77, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देख लो बेटा, 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 17 चौके 68 है, और कितना बच रहा है, 6 बच रहा है बेटा, 17 तिया 51 और 17 से कटेगा बेटा, 17 चौके 68 हो जाएगा, कितना बच रहा है बेटा 68, और 2 70 4 74, 6 बच रहा है, 6 2 62 हो जा रहा है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 51 हो रहा है बेटा, कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, 17 सत्ते कितना होता है बेटा, 119, कितना आएगा यहाँ पे, 7 आएगा। अब बेटा फिर 17 से देख लो, 17 दूनी 34, 9 17 से नहीं कटेगा, 19 से देख लो, 19 दूनी 38 और 38 5 43, 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा बेटा, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अब बाबू 23 किसी से नहीं कटेगा, 1, ये बेटा मतलब तुम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता, लेकिन देख लिया अब नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या से स्टार्टिंग से ही कटना शुरू हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जल्दी, आ भी जाएंगे तो क्या करना आप लोग, तुरंत अभाज्य संख्या उठा लेना, जब 2 3 5 से नहीं कटेगा तुरंत अभाज्य संख्या उठा लेना और चेक करते हुए चले जाना, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, हो जाएगा 17 गुड़े 19 गुड़े 23, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले का अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि तुम लोग इतने होशियार हो ही कि दिक्कत हो ही नहीं सकता, एकदम जलवा बिखेर रहे हो एक एक क्वेश्चन लगा के। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि लगाना हम लोगों को बेटा एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मिटाएं बाबू इसको हम, चलो एक क्वेश्चन हो गया,
फिर लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लोग वीडियो पे चैनल पे नए हो तो वीडियो चैनल को क्या करो बेटा, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जो चित्रा प्रकाशन बुक से पढ़ रहे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो, वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, वो लोग भी वीडियो देख सकें, वो लोग भी एक एक क्वेश्चन को लगा सकें। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है बेटा, निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, बताना कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें दिया है बेटा। पहला दिया है 13,915, 13,915। दूसरा दिया है बेटा, दूसरा दिया है कितना दिया है, 55, 69, 20, 55 और 69, 20। और तीसरा दिया है बेटा, तीसरा कितना दिया है, तीसरा दिया 45, 47, 0, 971, 45, 47, 0, 971। 3 क्वेश्चन दिए बेटा, तीनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभाज्य गुणनखंड ही तो करना है। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। तो पहला दिया 13,915, पहला हम लोग लगाते हैं 13,915। अब इसका करोगे बेटा तो पहली बात 5 है लास्ट में, 5 है तो 2 का कोई चांस ही नहीं बनेगा, चांस बन सकता है 3 का। तो चेक कर लो बेटा कितना हो रहा है, 3 1 4 और 9 4 13, 1 14 5 19, 3 से भी नहीं, तो लास्ट में 5 है तो 5 से तो बेटा होगा ही होगा। 5 दूनी 10, 3 बचा, 39 हुआ, 39 हुआ ना, 5 7 35, 4 बचा, 41 हुआ, 5 8 40, 1 बचा बेटा, और 5 3 15, 5 से हो गया। अब बाबू 5 से नहीं जाएगा क्योंकि कितना आया, 27 83 आया, 5 से तो जाना कोई संभव नहीं है। 7 से चेक कर लो, 7 3 21, 6 बचेगा, 7 9 63, 5, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से देख लो, 11 दूनी 22, 5 11 5 55, 11 से चला जाएगा बेटा, 11 से, 11 दूनी 22, 5 27 58 होगा, 11 5 55। अब बेटा कितना बचा, 55 हो गया, 3 बचा, 11 3 33, 11 से हो गया। फिर 11 से जाएगा बेटा, देख लो, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 3 33, फिर 23 से कितना आएगा 1, क्योंकि 23 आ गया बेटा तो 23 अभाज्य है, फिर इससे छोटा नहीं होगा। तो इसका गुणनखंड होगा 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 5 गुणे 11 का स्क्वायर गुणे 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसका भी करना हमें गुणनखंड, 55 69 20। इसका जब गुणनखंड करोगे देखना एक चीज, क्या देखोगे कि लास्ट में 0 है, और जब लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, 9 है बेटा, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हुआ, 2 6 12, यहाँ पे 0, फिर लास्ट में 0, फिर 2 से जाएगा बेटा, तो 2 से लेके जाओगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे 0, फिर 2 से लेके जाओगे बेटा, कितना होगा, 2 6 12 होगा, 1 बचा बेटा 19 हुआ, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12 हो गया बेटा, फिर 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 10। अब तो बाबू 5 आ गया, अब तो 2 से जाएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बचता कि 2 से जाएगा। 3 से चेक कर लो, 5 1 6 6 12, 6 3 18, 18 9 कितना 27, 3 से चला जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू फिर देखो 3 से जाता कि नहीं जाता, 3 2 5 2 7 5 12, फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 से लेके जाओगे, 3 7 21, 2 बचा, 3 चौके नहीं 2 बचा ना बेटा, फिर 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा बेटा। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 5 15। अब 3 से चेक करो, जाता नहीं, 7 7 14 और 1 मिनट बेटा, 3 7 21, 2 बचा, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 5 15। हाँ, अब 3 से चेक करो, 7 7 14 3 17, 17 5 कितना होता है बेटा 22। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से चेक कर लो, 5 1 कम 5, 2 बचा 27, 5 25, 2 बचा 23 हो जाएगा, तो बेटा कितना 5 चौके 20, 3 बचा, 5 7 35। अब बेटा 5 से भी नहीं, 15 47, 15 47 बेटा 5 से नहीं जाएगा, तो 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ चला जाएगा बेटा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 हो गया बेटा, 2 2 4 1 5। अब 7 से भी
नहीं जाएगा बेटा, 1547 जाएगा बेटा, या 13 से जाएगा और फिर 13 से ही जाएगा बेटा, ना 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा बेटा, 17 आएगा, फिर 17 से जाएगा 1 आएगा। 1 मिनट चेक कर ले बाबू, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा पूरा, अभी स्पेस है। तो कितना होगा इसका गुणनखंड अगर निकालोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और फिर कितना है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे बेटा 17, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब है, 3 बार है, गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर दूसरे का। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या कह रहा है, 45 47 0 971, यही दिया बेटा, 45 47 0 971, यह बाबू बहुत बड़ा है, ठीक है, 45 47 0 971, इसका करोगे आप लोग बेटा, इसका बहुत बड़ा होने की वजह से हम इसका करके रखे हैं, ठीक है, इसका क्या किया हम करके रखे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा है और वीडियो में बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखोगे, 7 से जाएगा बेटा, 7 से जाएगा तो कितना आएगा 649, और बेटा कितना आएगा 58 53, 58 और 53, फिर करोगे बेटा, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, कितना होगा बेटा 92 79 79, 92 79 79, फिर करोगे बेटा, फिर किससे जाएगा, फिर 13 से जाएगा, 71 383, 13 से करोगे बेटा 71 383, 71 383 हो जाएगा, फिर करोगे, फिर किससे जाएगा, फिर 13 से जाएगा बेटा, हो जाएगा कितना होगा 54 91, 13 से जाएगा फिर 54 91, ठीक है, फिर करोगे बेटा 17 से जाएगा, 17 से जाएगा तो आएगा 323, 17 से लेके जाओगे बेटा कितना आएगा 323, 323, फिर 17 से जाएगा बेटा आएगा 19, और 19 से लेके जाओगे आएगा 1, बहुत बड़ा था इसलिए हम करके पहले से रख लिए थे बेटा, इसका हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 19 हो जाएगा बेटा, करोगे 7 का स्क्वायर गुणे 13 का स्क्वायर गुणे 17 का स्क्वायर गुणे 19, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। दूसरे का भी हम लोग तीनों कर चुके, थोड़ा बड़ा बड़ा था लेकिन आराम से हम लोग एक एक क्वेश्चन सब के सब कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है, इसको भी बेटा हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत हो आपको तो आप बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो। मिटाएं इसको, एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोग छोड़ना नहीं है, अच्छे से लगाना है, जिससे आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत ना हो, और आप लोगों को मैथ की कोई कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगवा देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो जांच करना बेटा कि 6 पे n बराबर 0 पे समाप्त हो सकता है। तो बेटा n क्या है, n बोला है प्राकृतिक संख्या है, क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, n प्राकृतिक संख्या है और 0 पर समाप्त हो सकता है। बेटा 0 पे वही समाप्त होगी संख्या जो क्या हो, 10 हो, 10 हो, और इस पर कोई n जो हो यह प्राकृतिक संख्या हो, क्या हो, n प्राकृतिक संख्या हो। क्यों, क्योंकि बेटा 10 का स्क्वायर करोगे तब भी 10 दहाई में 100 होगा, क्यूब करोगे 1000 होगा, लास्ट में 0 आता जाएगा। लेकिन अगर इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 लिख सकते हो, तो मतलब जिसके गुणनखंड में 5 और 2 आएगा वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो कह रहा है 6 पे n 0 पे समाप्त होगा, तो बेटा अगर हम 6 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पे n, बाबू 2 गुणे 3 पे n आ रहा है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, लिख देना बेटा इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रही है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आ जाओ 4 नंबर पे।
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, कह रहा क्या संख्या 6 पे n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, 5 पर समाप्त हो सकता है। तो बेटा 6 पे n बाबू यही सेम क्वेश्चन आ गया है, उसमें 0 पर बोला था, n क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। उसमें क्या बोला था कि 0 पर समाप्त हो सकता है, इसमें 5 पे बोला है, तो 5 पे बेटा वही संख्या समाप्त होगा, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे 25, या 5 का क्यूब करोगे 125 होगा बेटा। तो जिस संख्या में 5 होगा, जिस संख्या के गुणनखंड में 5 होगा, वही संख्या 5 पर समाप्त होगी। तो लिखना है बेटा, देखो 6 का करेंगे 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 पे n होगा। तो लिखना 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह संख्या 6 पे n 5 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 पे n बेटा प्राकृतिक संख्या, 1 रखोगे 6 आएगा, 6 पे 2 रखोगे 36 आएगा, तब भी 6 आएगा, 6 पे 3 रखोगे 6 36, छक्का 216, तब भी 6। ये हमेशा 6 आ रहा, 5 और 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये भी कर लोगे। चलो इसको भी मिटाते हैं, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिए, 2 क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए। चलो 5वां देखते हैं बेटा। व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। यह पूछ रहा है बेटा 17 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 है बेटा, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13। और क्या दिया बेटा, 11 गुणे 13 भी नहीं, इसमें 3 गुणे 2 है बेटा, 11 गुणे 3 गुणे 2। और क्या दिया है, प्लस 2 गुणे 11, प्लस 2 गुणे 11। क्या बोला है बेटा, एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है बेटा, भाज्य संख्या जो होती है वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो संख्या क्या हो बेटा, एक और स्वयं के मतलब खुद के अलावा किसी संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे बाबू 3 है, अब 3 में भाग दोगे तो 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा बेटा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये भाज्य नहीं होगी। ये क्या होगा बेटा, भाज्य नहीं होगा। लेकिन 4 अगर देखोगे तो बेटा 4 में भाग 1 से भी जाएगा, 4 में भाग 4 से भी जाएगा, लेकिन 4 इन दोनों के अलावा बेटा एक संख्या है 2, उससे भी कट रहा है। तो मतलब एक के और खुद के अलावा जो संख्या किसी और से कट जाए वो क्या होती है, भाज्य होती है। जैसे 6 देखोगे तो 6 बेटा 1 से भी कटेगा, 6 बेटा 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 6 से भी कटेगा। तो ये एक और खुद के अलावा यह संख्या 2 और 3 से कट रहा है, तो इसलिए क्या है, भाज्य है। लेकिन 3 देखोगे 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, 5 देखोगे, 7 देखोगे, 11 देखोगे, 13 देखोगे, 17 देखोगे, 19 देखोगे, 23 देखोगे, 29 देखोगे, 31 देखोगे, सब क्या है बेटा, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यह खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यह संख्या पूरी की पूरी पूरे से कट जाए या तो 1 से कटे, या तो बेटा इसमें भाग केवल 1 से जाए या पूरे से केवल जाए, और किसी संख्या से इसमें भाग जाए ही मत, तो क्या होगी, यह अभाज्य होगी। लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से अगर यह कट जा रही है तो यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे बेटा 17 5 11 3 2, यहाँ पे बेटा यहाँ तक एक पद है, यहाँ पे प्लस लगाए दूसरा पद है। ठीक है, तो दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 क्या होगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। 2 क्या होगा मेरे लाल, कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 11 3, और प्लस बेटा 2 कॉमन हो गया है, तो 2 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटू 11 है, नहीं तो लिख लो बेटा, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन हो गया बेटा, तो यहाँ पे 1 गुणे क्या बचेगा, 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतना कर लोगे जब आप लोग, तो देखो यह संख्या क्या है, लिखना यह संख्या 1, और देखो खुद ये इतना है, यह संख्या 1 और खुद के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है। देखो 2 कॉमन आ गया, तो इसमें 2 से अगर भाग दोगे 2 कट जाएगा ना बेटा। तो क्या लिखना, यह संख्या 1 और
खुद के अतिरिक्त, खुद के अतिरिक्त, अलावा मत लिखना बेटा, खुद के अतिरिक्त क्या है बेटा, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः अतः यह भाज्य होगा, भाज्य होगा, बस और कुछ नहीं लिखना। देखो ये तो बेटा एक लाइन में खत्म हो गया। अब कुछ टीचर आप लोगों को कहेंगे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत लंबा करेंगे, इन सब का कहेंगे आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, फिर इन सबको जोड़ो, फिर उसका गुणनखंड करो, देखो किस किस से कट रहा है। कुछ जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है कि एक लाइन में इसको खत्म करो, उसको लंबा मत करो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसको एक ही लाइन में खत्म करना है। तो चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13, यही क्वेश्चन बेटा बार बार आ रहा था 13 11 गुणे करके, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, और क्या बोला बेटा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और भी दिया है, ठीक है और भी देख लेते हैं उसमें क्या है। और क्या दिया है बेटा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, और है तो क्यों बताना है बेटा, ठीक है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यह भी संख्या और यह भी संख्या दोनों भाज्य हैं, और हैं तो क्यों है यह बताना। तो देखना बेटा यहां से यहां तक इसमें एक पद है, ये अलग है, इसमें से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन हो गया, 1 बचेगा, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है कर लोगे। अब ये लिखना यह संख्या एक और खुद स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 से विभाजित हो रहा है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। आगे क्या दिया है, देखो इतना दिया है, अब इसमें यहाँ 5 है, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये अलग है, तो क्या करो इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया तो 1 लिखना बेटा, 4 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 1, इसमें लिखना बेटा यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 5 से विभाजित, 5 कॉमन है मतलब 5 से भाग दोगे बेटा तो कट जाएगा, ठीक है, स्वयं और 1 के अतिरिक्त 5 से विभाजित हो रहा है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। हो गया, लिख देना यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 5 से भी विभाजित हो रहा, अतः यह संख्या भाज्य होगी। इसमें लिखना बेटा यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 13 से विभाजित हो रहा है, अतः यह विभाज्य होगा। ये हो जाएगा बेटा रीजन कि क्यों हो रहा है। 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत ही आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आ जाओ 7वें पे कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा देखते हैं। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बाबू एक फार्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है बेटा, और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर ही होता है बेटा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, क्या करना है बेटा, और इसमें जांच करना है कि यह बराबर है कि नहीं है। तो पहला दिया बेटा, फार्मूला ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्या दिया, पहला दिया 26 गुणे 26 और 91, 26 और 91। अब इसका निकालना बेटा हमको एलसीएम एचसीएफ और चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो जब करोगे बेटा 26 का गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 2 से जाएगा 13 आएगा, फिर 13 से करोगे 1 आएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 13। और 91 का करोगे बेटा तो आएगा 7, यहां से 13 हो जाएगा, फिर 13 से करोगे 1, तो हो जाएगा बेटा 7 गुणे 13 होगा, ठीक है। अब बाबू इसमें जब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम जब निकालोगे बेटा तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। तो करोगे बेटा 13 से 91, 91 दूनी कितना होगा, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 182। ये हो जाएगा बेटा एलसीएम, ये हो जाएगा एचसीएफ।
कहा है चेक करिए कि मतलब सही है कि नहीं है। तो पहली संख्या कितना दिया 26, दूसरी संख्या दिया बेटा 91 और एचसीएफ दिया है 13 और एलसीएम दिया है 182। तो चेक कर लो 26 गुणे 91 कर लेना बेटा। तो 91 में जब 26 से गुणा करोगे 6 और 6 नमा 54, 2 एकम 2 और 2 नमा 18 करोगे 6 4 2 8 8 5 13 और 1 1 2 23 86। ये कितना आएगा 23 86। अब इसको भी चेक करना है बेटा। 182 गुणे 13 कर देना, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 3 अठे 24, 3 एकम 3 2 5, यहाँ पे 2 8 1 बेटा 6 और 4 2, 1 मिनट बेटा यहाँ से कैसे हो रहा है, अच्छा 3 दूनी 6 है होता है बेटा, 1 मिनट नहीं लेकिन ये तो सही है। यहाँ से 13 गुणे 182 तो 6 और यहाँ पे 13 86 आ रहा है बेटा और यहाँ पे कितना आ रहा है 66 आ रहा है। 6 8 5 13 और 1 1 2 23 66 आ रहा, 23 86 आ रहा। अच्छा सॉरी बेटा 4 2 6 भी यहाँ पे भी 6 होगा, सॉरी ठीक है कभी कभी हो जाता है। तो 23 66 आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी कितना आएगा 23 66, मतलब दोनों क्या हैं बराबर आ गए। ये हमको चेक करके बताना था। ठीक है इसमें 3 है बाबू, इसमें भी कितने हैं 3 है। तो चलो इसको देखते हैं दूसरा इसमें का, 7वें का दूसरा क्या कह रहा है, 7वें का दूसरा, दूसरा भी देख लेते हैं बेटा। दूसरा क्या कह रहा है कि 510 और 92, 510 और क्या बोला बेटा 92। ठीक है तो 510 का गुणनखंड कर लो, 2 से करोगे 0 है बेटा, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पचे 10, 1 बचा फिर 2 पचे 10, हाँ बेटा ये हो जाएगा। फिर 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से करोगे बेटा 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है 92 का करोगे बेटा, 92 का होगा कितना, 2 से करोगे, 2 से 2 चौक 8 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, फिर 23 हो जाएगा बेटा 1। इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो एचसीएफ जो होगा बेटा, दोनों में कॉमन 2 है तो 2 होगा, एलसीएम जो होगा 2 होगा, फिर देखना यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे है 2 हो गया बेटा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हो जाएगा एलसीएम। 2 दूनी और 4 12 पंजे 60 गुणे 17 कर लो बेटा, 60 गुणे 17 करोगे बेटा 0 7 छक 42, यहाँ अपना 0 6 तो 0 2 6 4 10 1020, इसमें बेटा 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 6, यहाँ पे 0 3, फिर 0 2 दूनी 4 होगा बेटा और यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, तो 0 6 4 3 2 23 460 आ रहा है। तो चलो 23 460 आ रहा है। अब बाबू चेक करना, चेक कर लो पहली संख्या कितना है 510 है, 510 गुणे दूसरी है 92 बराबर एचसीएफ कितना बेटा 2 है, एलसीएम कितना 23 460, 23 460। ठीक है अब 510 गुणे 92 करना पड़ेगा बेटा, 510 गुणे 92, इसको हम मिटा दे रहे हैं। 510 गुणे 92 कर लो, तो 510 गुणे 92, तो यहाँ पे 0 2 2 पचे 10, फिर 0 9 और 9 पचे 45। ठीक है बेटा 0 2 9 5 1 6 और 4 46 920, 46 920 हो जाएगा। अब बाबू इसका करोगे यहाँ पे कितना होगा, 2 का 0 करोगे 0, 2 छक 12 और 2 चौक 8 1 9, 2 तीन 6 2 दूनी 4, देखो दोनों बराबर आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, यही हमको चेक करना था। ठीक है 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते इसमें एक और है, 3 दिया है और तीनों हम लोग क्या करेंगे बेटा करेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आप लोग ना कर पाओ। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बेटा 8 9 और कहाँ गया 336 और 54, 336 336 और क्या दिया बेटा 54 दिया। ठीक है तो 336 का गुणनखंड कर लो, 2 से 2 एकम 2 12, 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8 2 दूनी 4, फिर 2 से
2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से 7 और 7 से करोगे 1, ये हो जाएगा 2 4 बार है ना बेटा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 कर लोगे। अगला क्या दिया है, 54 दिया है, तो 54 का जब करोगे तो यहाँ पे बेटा होगा 27, यहाँ से करोगे बेटा 9, यहाँ से करोगे 3, फिर 3 से 1, ये हो जाएगा कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो HCF जो होगा कितना होगा 2 होगा, और क्या होगा एक 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, और LCM कितना होगा बेटा 2, कितनी बार है 4 बार और है, 1 2 3 4 हो गया, 3 बेटा यहाँ पे हो गया 1 और 2 बचा है, 1 2 और कितना है 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणे 3 कर लो बेटा, 48 3 बटे 24 और 3 चौक के 12 2 14, 144, फिर 3 बचा है बेटा, तो 3 से कर लो, तो करोगे कितना होगा 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 1 13, और 3 एकम 3 1 4, 432, फिर 7 बचा है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 7 चौक 28 2 30, 3024, एलसीएम होगा बेटा 3024। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ आया 6, ये 3024, 6 गुणे 3024। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई आप लोग करना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, इसमें टोटल है 13 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर देंगे। आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।